नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस के भीतर मचे उस बवाल की जो धीरे धीरे किसी सद्भाव यात्रा से ज्यादा एक सत्ता यात्रा बनती जा रही है। सवाल ये उठता है, क्या ब्रजेंद्र सिंह की ये यात्रा वाकई कांग्रेस को जोड़ने आई है या फिर कांग्रेस को और ज्यादा तोड़ने का काम कर रही है। हरियाणा की राजनीति में आज जो हालात है वो ये साफ दिखा रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। राव नरेंद्र की ताजपोशी के चंद घंटे बाद ही पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने मीडिया के सामने जो बयान दिया, उसने हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी आग को जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ना चौधरी बीरेंद्र सिंह विधायक है और ना ही उनका बेटा विधायक है। कांग्रेस विधायक दल का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और वही तय करेंगे कि सरकार को कैसे घेरना है। अब जरा सोचिए, पार्टी प्रभारी सार्वजनिक मंच से इस तरह का बयान दे रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये कांग्रेस में किसी अनुशासन का संदेश था या एक अंदरूनी सियासी चेतावनी? दोस्तों, इतना तय है कि यह मामला सामान्य नहीं है। ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो कांग्रेस की एकता पर सवाल खड़ा करता है। ब्रजेंद्र सिंह कहते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरणा लेकर यह यात्रा शुरू की। उन्होंने कहा कि मैंने 3 महीने पहले हाईकमान से अनुमति ले ली थी और उसके बाद ये यात्रा शुरू की। लेकिन सवाल ये है, जब अनुमति थी तो प्रदेश संगठन को इसकी आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं थी? या फिर ऐसा है कि उन्होंने जानकारी दी थी और आधिकारिक तौर पर इसको नकारा जा रहा है? क्यों हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीनों अलग अलग बयान दे रहे हैं? दोस्तों, कांग्रेस समर्थन की राजनीति की पार्टी है, मगर आज कहानी उल्टी है। यहाँ समर्थन नहीं, संदेह की राजनीति चल रही है। राव नरेंद्र सिंह कहते हैं, ये फैसला मेरे आने से पहले लिया गया था, लेकिन हर कोई अगर यात्रा निकालना चाहता है तो हाईकमान से अनुमति जरूरी है। हुड्डा खेमा खामोश है, मगर समझने वाली बात यह है कि खामोशी भी एक संकेत है। संकेत की हरियाणा कांग्रेस में दो खेमे अब भी आमने सामने हैं। बात करते हैं कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की। उन्होंने खुलकर कहा, यह कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह ब्रजेंद्र सिंह की निजी यात्रा है। यानी साफ है, गठबंधन इस यात्रा को कांग्रेस कार्यक्रम नहीं मानता। लेकिन वहीं प्रभारी आगे कहते हैं, कोई भी कांग्रेसी इसमें शामिल हो सकता है, पार्टी को आपत्ति नहीं है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये निजी यात्रा है तो पार्टी को मंजूरी देने या ना देने की जरूरत ही क्या है? क्या कांग्रेस में अब निजी यात्राओं को भी राजनीतिक मंजूरी की मोहर चाहिए? दोस्तों, ये वही हरियाणा कांग्रेस है जो कभी चौटाला सरकार को गिराने वाली ताकत थी और आज खुद अपने भीतर गुटबाजी में घिरती जा रही है। और सबसे बड़ा जो वाक्य हुआ है वो बुधवार को हुआ। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसको लेकर कांग्रेस के भीतर की खींचतान और सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि ब्रजेंद्र सिंह के सामने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया गया जो हुड्डा साहब से मिला हुआ था, ये संकेतों में उन्होंने कहा, और उस कैंडिडेट के नाम के साथ उन्होंने हुड्डा लगा दिया। जबकि पब्लिक ने इस बात का सुधार किया तो कुलदीप शर्मा ने कहा, आप खुद समझ जाइए। इसके बाद कुलदीप शर्मा ने कहा कि इससे पहले तक हुड्डा इनेलो को बाबू बेटा की पार्टी बोलते थे, लेकिन आज खुद हुड्डा ने कांग्रेस को बाबू बेटा की पार्टी बना दी है और यही वजह है कि वो इस सद्भावना यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए दोस्तों, जब कांग्रेस प्रभारी कहते हैं कि विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा तय करेंगे कि कौन क्या बोलेगा और कौन क्या करेगा, तो ये संदेश साफ है कि पार्टी का रिमोट अब एक खेमे के हाथ में है। लेकिन कुलदीप शर्मा का ये बयान कुछ और ही बयान करता है। दूसरी ओर ब्रजेंद्र सिंह, जिनका सियासी वजूद उनके पिता बीरेंद्र सिंह से जुड़ा रहा है, वो अब कांग्रेस में एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये पूरी सद्भावना यात्रा ब्रजेंद्र सिंह की री एंट्री रणनीति है या फिर ये कांग्रेस के अंदर सत्ता के पुनर्वितरण का मंच बनने जा रही है? दोस्तों, ये जो सवाल है, कांग्रेस को जोड़ने आई यात्रा उसे तोड़ देगी क्या?
इसका जवाब हरियाणा के आने वाले 6 महीने की रणनीति में या राजनीति में छिपा हुआ देखा जा सकता है। अब जरा देखिए कांग्रेस के संगठनात्मक हालत पर। बीके हरिप्रसाद ने मीडिया को बताया कि अब प्रदेश को और जिला स्तर पर अनुशासित समिति और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई जाएगी। यानी बात साफ है, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व मानता है कि हरियाणा में अनुशासन की कमी है। अब सवाल ये है, जब अनुशासन भीतर ही टूट रहा है तो कमेटियां क्या सुधारेंगी। हुड्डा ने इस पूरे मामले पर कहा कि वीरेंद्र सिंह मेरे रिश्ते में भाई लगते हैं और परिवार के मामले परिवार में सुलझा लिए जाएंगे। लेकिन ये परिवार शब्द यहाँ काफी दिलचस्प है। क्या ये सियासी परिवार है या पार्टी परिवार? क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में रिश्ते अब सिर्फ रक्त के नहीं, शक्ति संतुलन के भी हो गए हैं। दोस्तों जरा सोचिए, जो पार्टी खुद को बीजेपी का सबसे बड़ा विकल्प बताती है, वही पार्टी आज खुद के भीतर अधिकार और अनुमति की बहस में उलझी हुई है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा को लेकर आप क्या मानते हैं ये भी जरूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार।